प्रणाम स्टार्ट करता हूँ। नमो अह्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायनम, नमो लोये सव्वसावनम, ऐसो पंच नमक्कारो सर्व पावकपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। यदि सम्यक् त्वबलात् प्रतीमो भवादृशानां परमस्वभाव कुवासनापाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय। नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय नमो तत्तस्य। वसंत बाला आंटी आप रीड करोगे? हाँ, ये तो सर्व करू से वहां से बोलू ना। एक मिनट हाँ। ये तो सर्व से बोलू ना दीदी। हाँ जी वही से। ये सर्व से बोलू ना। हाँ हाँ वही से। हाँ, ये सर्व प्रागेव स्पष्टीकृतम शेषा यावती परानुगा विषय कषाय चापल्य शक्ति तावती बंध कथा। हम्म। आप बोलेंगे इसका अर्थ? नहीं इसके नीचे जो शेषा यावती। इसके इसके नीचे की अच्छा, टू लाइन्स इसका अर्थ ही है। अच्छा। यदि संपूर्ण आत्मशक्ती स्वरूपानुयायिनी न तरी स्वरूपानुयायिनी यावती तावत्याः सकाशादन्या यावती हम्म। सा विषयकषायानुयायिनी अतएव परानुयायिनी सा यावती आवातबंध। यदि संपूर्ण आत्मशक्ति स्वरूप अनुयायिनी नहीं है, मतलब आपकी पूरी आत्मशक्ति खुद के स्वरूप के अनुयायी नहीं है, तो स्वरूप अनुयायिनी जितनी है, जितने पोर्शन में स्वरूप अनुयायिनी है उतने से अन्य। सकाशात का मीनिंग है फिफ्थ विभक्ति। सकाशात का और कोई मीनिंग नहीं है। सकाशात का मीनिंग है फिफ्थ विभक्ति। अच्छा। तावत हो गया उतना, हाँ। और वो तावत्याह वो जो है वो आके ये फाइव वन ही है। जब भी सकाशात आए उसके पहले का वर्ड फाइव वन में मतलब फिफ्थ विभक्ति में ही होगा। और सकाशात का मीनिंग ही फिफ्थ विभक्ति है, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा। तो स्वरूप अनुयायिनी जितनी है उतने से अन्य जितनी है, मतलब स्वरूप अनुयायिनी के अलावा अन्य जितनी है वह विषय कषाय की अनुयायिनी है। मतलब आत्मशक्ति स्वरूप अनुयायिनी नहीं है, तो स्वरूप अनुयायिनी के अलावा जितनी भी शक्ति है वो विषय कषाय की अनुयायिनी है। अतएव पर अनुयायिनी, इसलिए ही पर अनुयायिनी है। सा यावती तावन बंध, वह जितना है क्या, पर अनुयायिनी जितनी है उतना बंध है। एवं सर्वात्म शक्ति स्वरूप विश्राम रमण रूपा तदा सर्वात्मना अबंधक इति सिद्धांतम। हम्म। इस प्रकार ही पूरी आत्मशक्ति, एक मिनट हाँ। इस प्रकार ही पूरी आत्मशक्ति स्वरूप विश्राम रमन रूप है। पूरी आत्मशक्ति यदि स्वरूप में विश्राम और रमन रूप है तब सर्व आत्मना अबंधक, पूरे आत्मा के द्वारा अबंधक का स्टेज होगा। इति सिद्धांत। मतलब जब पूरी आत्मशक्ति स्वरूप में विश्राम और रमन करेगी तब अबंधक का स्टेज होगा।
जब तक पर अनुयायिनी है तब तक क्या बोलते हैं, बंद है। हाँ, एकादश, एकादश एकादश आदिश। एकादशादिषु गुणस्थानेषु यदा सर्वा अपि आत्मशक्ति स्वरूपानुयायिनी भवति हम्म तथा सर्वात्मना संवर इति। हम्म 11वें गुण स्थानक में जब सभी भी आत्मशक्ति स्वरूप अनुयायिनी होती है, तब पूरे आत्मा के द्वारा, सभी आत्मा के द्वारा संवर होता है। एतच्च सर्वप्रागेव विस्तरतः प्रतिपादितमिति न पुनः प्रतन्यन्ते। हम्म ये और यह पहले ही विस्तार से बताया गया है, तो वापस इसमें प्रयत्न नहीं करेंगे। अच्छा, शिष्य अति ही आत्मशक्ति स न हम्म अनुयायिनी स्यात् तर्हि एक मिनट, एक कर्मबन्धो मिनट, न एक मिनट, स्यादिति भवता ए, सिद्धान्तः एक मिनट, प्रतिपादितः। एक मिनट, एक मिनट। इस थर्ड गाथा देख लेते एक बार। गाथा गाथा। ये न चित्तताये वो है? हाँ वही। न- तो वो वो तो एक मिनट, बोलना थर्ड, नहीं ना। थर्ड गाथा, थर्ड गाथा। हाँ, इसके अच्छा। ऊपर का जो था ना, न चित्रा, सॉरी वो एक बार बाकी था ना। हाँ हाँ, हाँ। उसके हम्म। नीचे तेषाम चित्रा भाषा न त्रायन्ते। चित्र यानी विचित्र। चित्र का मतलब होता है विचित्र। न तान त्रायते, उनकी जो विचित्र भाषा है उनको नहीं तारती है। त्रायते का मीनिंग है तारना, तारना, तारना। हाँ जी। तो विद्या से, शिक्षण से कैसे तेरा जाएगा? जो उनकी विचित्र भाषा है वो उनको नहीं तारती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ विद्या और शिक्षण से तो कैसे तेरा जाएगा? कहाँ से तेरा जाएगा वो? आत्मा को पंडित मानते हुए बाल, अज्ञानी, पाप कर्म में आसक्त रहते हैं। एकदम परफेक्ट मीनिंग नहीं है, कल हमने ट्राई किया था। एकदम परफेक्ट मीनिंग तो नहीं बैठा, बट इतना बैठा है। उनकी जो विचित्र भाषा है वो उनको नहीं तारती है। क्यों? विद्या से, शिक्षण से कोई कैसे तेरा जाएगा? आत्मा को पंडित मानते हुए बाल, अज्ञानी, पाप कर्मों में आसक्त रहते हैं। जी। अभी थर्ड गाथा देखते हैं। हम्म। लिप्यते पुद्गले स्कंदो। हम्म पुद्गल के द्वारा पुद्गल के स्कंद लेपे जाते हैं। पेज नंबर 10 में है। वो गाथा का मीनिंग ऐसे होगा, पुद्गल के द्वारा पुद्गल के स्कंद लेके जाते हैं। अहम चित्र तथेन व्योम इव न लिप्यते। हम चित्र यानी अगेन विचित्र। मैं विचित्र अजैन व्योम की तरह नहीं लेपा जाता। एक मिनट, हाँ। इस प्रकार ध्यान के द्वारा नहीं लेपा जाता। व्योम का मीनिंग आकाश, अंतरिक्ष, आसमान, ऐसा है। एक मिनट।
हम्म। ओके। सॉरी, अजय नहीं है वो, अंजन है, अंजन, सॉरी सॉरी सॉरी। पुद्गल के द्वारा पुद्गल के स्कंद लेपे जाते हैं। मैं चित्र के द्वारा, अंजन के द्वारा व्योम की तरह नहीं लेपा जाता। वो एक एग्जाम्पल था ना कि अगर आप आकाश में ऐसे ब्रश घुमाओगे तो क्या आकाश ऐसे कलरफुल होगा या वो कलर नीचे गिरेगा? आकाश के ऊपर कभी आप पेंट नहीं कर सकते हो। ऐसे ही मैं भी चित्र अंजन के द्वारा आकाश की तरह नहीं लेपा जाता। इस प्रकार ध्यान हो ध्यान होते हुए नहीं लेपा जाता। ये पूरे गाथा का मीनिंग है। तो अपने थर्ड गाथा में पहले पुद्गल बंध प्रक्रिया देखी। फिर उन्होंने बोला कि भाई कर्म ग्रंथ में भी जीव कर्म बांधते ऐसा कहा गया, तो क्या वो रॉन्ग है? तो वहां पर उन्होंने वो चित्रकार का एग्जाम्पल लिया था। फिर आगे देखा था कि जो स्फटिक का एग्जाम्पल देखा था कि भाई स्फटिक के पीछे आप रेड कलर रखो तो वो रेडनेस तो दिखती ही है ना। मतलब कर्मों का कुछ ना कुछ तो फल आपको दिखता ही है ना। फिर उसके बाद ये बात हुई थी सिर्फ निश्चय निश्चय वाले, क्या वो सही है? बस लास्ट तक उसका यही चला है। फोर्थ गाथा आप स्टार्ट कर सकते हो। यदि ही आत्मशक्ति स्व अनुयायिनी स्यात् तर्हि कर्मबंधो न स्यादिति भवता सिद्धांतः प्रतिपादितः। पूरा पढ़ो। हाँ जी, बढ़िया। ततच्च यदि स बाह्या शुभक्रिया न कुर्यात् तर्हि को दोष कर्मबंधस्तु एकमेव निरुद्धः। तर्हि क्रियाणाम् आवश्यकता का त्वजन्ता नाम प्रतिक्रमणादिका सर्व क्रिया केवलम आत्मशक्ति स्वनुयायिनी क्रियतामिति। हम्म शिष्य क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये इसका पूरा प्रीफेस सेट करें, गाथा के पहले का प्रीफेस है ये। यदि खरेखर आत्मशक्ति स्व अनुयायिनी होगी तो कर्म बंद नहीं होगा। इस प्रकार आपके द्वारा सिद्धांत कहा गया भवतात्री वन है। उस कारण से यदि वह बाह्य शुभ क्रिया को नहीं करेगा तो क्या दोष है? यदि आत्मशक्ति स्व अनुयायिनी होगी तो कर्म बंध नहीं होगा। इस प्रकार आपके द्वारा सिद्धांत कहा गया। उस कारण से यदि वह बाह्य शुभ क्रिया को न करे तो क्या दोष है? कर्म बंध तो इस प्रकार ही निरुद्ध है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके आत्मशक्ति स्वरूप अनुयायिनी है तो कर्म बंध नहीं होगा। तो कर्म बंध जो है वो तो वैसे भी निरुद्ध है। तो क्रिया की आवश्यकता क्या है? हम्म तज्यता नाम प्र, प्रतिक्रमण आदि कहा। हाँ, तज्यताम। अम, एक मिनट, हाँ। हम्म तज्यताम बोल रहे हैं, त्याग करो प्रतिक्रमण आदि सभी क्रिया। वो से स्लैंग में है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, प्रतिक्रमण आदि सभी क्रिया भले त्याग करो, भले त्यागो, केवल आत्मशक्ति को स्व अनुयायिनी करो। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि आत्मशक्ति स्व अनुयायिनी होगी तो कर्मबंध नहीं होगा। क्रिया की क्या जरूरत है? प्रतिक्रमण आदि सभी क्रिया को भले आप त्याग करो, केवल आपको आत्मशक्ति को स्व अनुयायिनी करो।
आपका फोकस कितना होना चाहिए कि ये मेरी आत्मशक्ति स्वनियायनी है। क्रिया आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ये शिष्य ने बोला है। तो गुरु यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, क्रियाया अपि आवश्यकता अस्ति। क्रिया की भी, क्रिया या 6-1, क्रिया की भी आवश्यकता होती है, तथा ही। जी आप रीड कीजिए। आगे पढ़ू। हाँ हाँ। जी लिप्त, रीड कीजिए। हाँ, क्रियाया अपि आवश्यकता अस्ति तथा हि लिप्तता ज्ञान संपात प्रतिघाताय केवलम निलेप ज्ञान मग्नस्य क्रिया सर्वोपयुज्यते। हम्म। अब नीचे रीड कीजिए, अपन गाथा लास्ट में करेंगे पूरी टीका होने के बाद। अच्छा, तो यह सर्व क्रिया निलेप ज्ञान मग्नस्य केवलम, ये भी नहीं पढ़ना है ना। पढ़िए पढ़िए। अच्छा, सर्वा क्रिया निलेप ज्ञान मग्नस्य केवलम लिप्तता ज्ञान संपात प्रतिघाताय उपज्युते उपयुज्यते इति गाथान्वय। ट्राई करते हैं अन्वय, नहीं तो फिर नीचे उसका मीनिंग दिया हुआ ही है। एक काम करते हैं, नीचे मीनिंग करके फिर ऊपर आते हैं। अच्छा, निर्लेप नीचे पूरा मीनिंग दिया है हर वर्ड का। निर्लेप ज्ञान मग्न आत्मज्ञान मग्न हम्म। लिप्तता ज्ञान विभाव चेतनोपयोग कषाय लिप्त परिणाम। लिप्त अज्ञानम। लिप्तता ज्ञानम है ना, तो अग, अज्ञानम बोलो। हाँ जी, अज्ञानम निकलेगा। लिप्त अज्ञानम विभाव चेतनोपयोग कषाय हम्म। परिणाम इति भाव संपातः एक पतनम। मिनट एक मिनट। लिप्त अज्ञान यानी विभाव रूप, विभाव पदार्थों में चेतना का उपयोग, कषाय के परिणाम इति भाव। संपात। हम्म, संपात पतनम हम्म। प्रतिघात निवारणम हम्म। क्रिया आवश्यक करण रूपा। हम्म। तो ऊपर का अन्वय देखते हैं। सभी क्रिया आत्मज्ञान के या फिर आत्मा के ज्ञान में मग्न का है, केवल लिप्त मतलब लेपे गए अज्ञान, लेपे गए जो अज्ञान से उनका पतन है, और निवारण के लिए जो सभी क्रिया है वो उपयोगी है। गाथान्वय। हाँ, गाथान्वय हो गया अभी नीचे। हाँ, आत्मज्ञान मग्नो द्विविध क्रियामाल मालंबर्यात्मज्ञान मग्न प्रथम क्रिया विनैवात्मज्ञान मग्नो द्वितीय। पहले क्या, हम्म। बोलिए। पूरा पढ़ू। तत्र नहीं नहीं, प्रथमो इतना बुद्धि। इतना 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 हाँ। मीनिंग। हम्म, अब ट्राई करोगे मीनिंग? हाँ, पर आप अच्छे से भला सकते हो, मेरा थोड़ा टुट 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 आता है। कोई बात नहीं, मैं अब, वापस रिपीट कर दूंगी। अच्छा, अब प्रथम वो पहले लेंगे ना। नहीं, प्रथम आत्मज्ञान क्रिया, मग्न। प्रथम क्रिया आत्म ज्ञान मग्न, ऐसे और नहीं नहीं जो। नहीं 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 नहीं, मैं बोलती हूँ। आत्मज्ञान में जो मग्न है वो दो प्रकार के हैं। क्रिया, अच्छा। क्रियाम अलंब्य आत्मज्ञान मग्न प्रथमम। पहला कौन सा है दो प्रकार में से? पहला प्रकार, क्रिया को आलंबन करके आत्मज्ञान में मग्न, ये पहला प्रकार है। दूसरा, क्रिया के बिना ही आत्मज्ञान में मग्न, ये दूसरा प्रकार है। हम्म। तथ तत्र प्रथमो वृद्ध पुरुष सदृश यथा हि हम्म। दंडम गृहीत्वेव चलति दंडा भावे तु न कदाचित पतत्यपि। हम्म।
वहाँ पहला जो है, पहला प्रकार क्रिया को आलम्बन लेके, वो क्या है, वृद्ध पुरुष के जैसा है। जैसे वृद्ध दंड को ग्रहण करके ही चलता है, दंड के अभाव में नहीं चलता, कदाचित कभी गिरता भी है। एवं प्रथम। एवं प्रथम आत्मज्ञान मग्न सूत्र सूत्रोपौरुष्यादिरूपा आवश्यक क्रिया आलम्बेव आत्मज्ञानमग्नो भवितुमर्हति। यदि तु स आवश्यक क्रिया न कुर्यात् तर्हि स आत्मज्ञानमग्नो न भवेत्, परन्तु कषाय परिणामवान् स्यात्। हम्म। तो इस प्रकार ही पहले फर्स्ट में आत्मज्ञान में जो मग्न है, फर्स्ट प्रकार के आत्मज्ञान में जो मग्न है, क्या क्रिया को आलम्बन लेके, वो वाला, वो सूत्र पौरुषी आदि रूप, सूत्र पौरुषी, सूत्र पौरुषी यानी सूत्र पौरुषी, पूरे डे में अलग अलग टाइप की पौरुषी होते हैं। फर्स्ट इज सूत्र पौरुषी, फिर अर्थ पौरुषी, फिर पता नहीं, ये दो पता है। तो उनको सूत्र पौरुषी आदि जो आवश्यक क्रिया है, उसको आलंबन करके ही आत्मज्ञान में मग्न होने के लिए वो योग्य है, भवितुम होने के लिए अर्हति योग्य है। यदि तु स आवश्यक हाँ, क्रिया न कुर्यात्। यदि अगर वह आवश्यक क्रिया को नहीं करेगा, तो वह आत्मज्ञान में मग्न नहीं होगा। ये भवेद भवेद, कुरियात और भवेद, ये दोनों विध्यर्थ प्रयोग है। वो ऐसा था ना, विध्यर्थ प्रयोग में ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, तो ये यहाँ पे हम्म, विध्यर्थ प्रयोग यूज किया है। यदि अगर वह आवश्यक क्रिया को नहीं करेगा, तो वह आत्मज्ञान में मग्न नहीं होगा, परंतु कषाय के परिणाम वाला होगा। शिष्य हम्म। आवश्यक क्रिया का। सबको सबको समझ आ रहा है? हाँ। वृद्ध दंड वाला मतलब, वृद्ध मतलब वृद्ध, ओल्ड, ओल्ड। ओल्ड ना। ओके ओके। हाँ, ओल्ड। यहाँ पे जो भवतु भवितु मरहति दिया है, वो एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका? होने के लिए योग्य है, भवितुम वो लगा यहाँ पे, तुम प्रत्यय। तुम प्रत्यय क्या? ओके। हाँ, तुम वो होने के। हेतुअर्थ कृदंत, होने के लिए, ओके। ओके। होने के लिए योग्य है। अर्ह धातु है, सेकंड बुक का धातु है। अर्ह का मीनिंग है योग्यता। योग्यता। ओके। हाँ, आत्मा में मग्न होना मीन्स स्वरूप अनुयायी नहीं बोल सकते हैं। बस अपने आप आत्मा की सुनना सब। आ, आत्मज्ञान में मग्न है वो, उसका ध्यान सिर्फ आत्मा में है। ओके। आत्मा स्व ज्ञान बोलो, आत्मज्ञान बोलो। हाँ वो समझ में आया, लेकिन सिर्फ आत्मा के ज्ञान के ऊपर ही है बुरा है इधर। हाँ, ये वाला आलम्बन सिर्फ, होना। हाँ ये वाला ज्ञान के ऊपर ही है कि क्रिया कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको उनको आगे एक्सप्लेन करना है। कि दो टाइप के क्या बोलते हैं, आत्मा में मग्न दो टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट है जो क्रिया को आलम्बन करते हैं, और दूसरे को क्रिया का आलम्बन नहीं है, क्रिया के बिना ही आत्मा ज्ञान में मग्न है। मग्न है मतलब उनको आत्मा में मग्न हो जाते बिना क्रिया ही। हाँ, दोनों में से सही कौन? वो आगे देखेंगे। मे भी दोनों रॉन्ग नहीं है, निश्चय बिकॉज के हिसाब से तो एक होगा ना उनके लिए। निश्चय के हिसाब से निश्चय क्रिया को नहीं मानता है, बट व्यवहार क्रिया को ही मानता है। एंड जिन शास्त्र में व्यवहार निश्चय दोनों चाहिए। हाँ बट निश्चय के हिसाब से क्रिया नहीं मानते तो सेकंड हो सकता है ना इन दोनों में से उनके लिए, किनके लिए? निश्चय वालों के लिए। हाँ, बट यहाँ पे सिर्फ निश्चय वालों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल सबकी बात हो रही है। हम्म। निश्चय वालों का वो लास्ट गाथा में पूरा हो गया, अभी वापस फोर्थ गाथा स्टार्ट हो रही है, न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। हाँ वो समझ गया। लगभग कंटिन्यूशन जैसा ही है। लेट्स सी आगे क्या आता है। ये लोग ज्ञान यहाँ के पे, ऊपर फोकस है नहीं यहाँ पे से क्रिया के ऊपर फोकस और है। क्रिया के ऊपर। ज्ञान से भी ज्यादा यहाँ पे क्रिया के ऊपर फोकस है। हम्म। आवश्यक क्रिया का कथम च तद्भावे विभाव चेतनोपयोग। हम्म।
आवश्यक क्रिया क्यों, क्या है? क्या है, कथम च तद्भावे विभाव चेतनोपयोग। कथम च जी। कथम च तद अभावे विभाव चेतना उपयोग। आवश्यक क्रिया क्या है उसके, और उसके अभाव में, उसके एब्सेंस में विभाव रूप चेतना का उपयोग कैसे होता है? विभाव पदार्थों में चेतना का उपयोग कैसे होगा? मतलब क्वेश्चन इतना है कि भाई आवश्यक क्रिया क्या क्या है, और अगर आवश्यक क्रिया का अभाव है तो विभाव रूप जो चेतना का उपयोग है वो कैसे होगा? गुरु प्रतिक्रमण प्रतिलेखनम, सूत्र पौरुषी, पात्र प्रतिलेखनम, अर्थ पौरुषी, चैत्य जिन चैत्य वंदनम, गोचरीचर्या एकाशनकम, निर्दोषे स्थंडिले उच्चारादि परिष्ठापनम, पुनरपि स्वाध्याय, पुनरपि प्रतिलेखनम, पुनरपि प्रतिक्रमणम, पुनरपि स्वाध्याय विधिना शयनम च। एषा हि प्रतिदिन संभविनी आवश्यक क्रिया। विहारो लोच इत्यादि का तु यथावसरम क्रियमाणा आवश्यक क्रिया। प्रतिगमन, परिलेहन, सूत्र पौर्सी, पात्र परिलेहन, अर्थ पौर्सी, ये पूरे दिनचर्या दिखा रहे हैं। जो एक महात्मा की फुल डे की दिनचर्या होती है वो इस ऑर्डर में होती है। सबसे पहले प्रतिगमन, फिर परिलेहन, फिर उसके बाद होती है सूत्र पौर्सी मॉर्निंग के पीरियड में, फिर उसके बाद पात्रा परिलेहन करते हैं, फिर उसके बाद 9 to 12 के बीच में अर्थ पौर्सी होती है, फिर उसके बाद चैत्य वंदन, चैत्य वंदन, चैत्य में सॉरी मंदिर में चैत्य वंदन, फिर उसके बाद गोचरी चर्या, उसके बाद एकादशना करना, निर्दोष ठंडिल में, निर्दोष ऐसे ठंडिल भूमि में उच्चारा आदि परिष्ठापन। उच्चारा का मीनिंग नहीं पता, परिष्ठापन का मीनिंग है परटना। उच्चारा अ, परिष्ठान का मीनिंग, परिष्ठापन का मीनिंग है परटना। उच्चारा, उचित जगह पर रखना होगा। ठंडिल भूमि में उच्च जगह क्या होगी? उचित उचित यानी सही, हम्म, सही नहीं जगह पे। नहीं, नहीं नहीं, उच्चार आदि मेरे को ऐसे लग रहा है कि उसके पहले बोलते हैं ना अनु जाना जसो गो, हाँ, मुझे लगता है शायद वो होगा उच्चार आदि। उच्चार आदि पूर्वक ऐसे परटना, ऐसा कुछ शायद होगा। उसके बाद अच्छा, वापस स्वाध्याय, पुनरपि। हाँ उसके बाद वापस स्वाध्याय, वापस परिलेहन, फिर उसके बाद वापस प्रतिक्रमण, फिर उसके बाद वापस रात का स्वाध्याय, उसके बाद विधि पूर्वक शयन, मतलब विधि पूर्वक संतारा करना। ये ही प्रतिदिन की पॉसिबल आवश्यक क्रिया है, संभाविनी। मोस्ट प्रोबेबली ये ही पॉसिबल आवश्यक क्रिया है। विहार लोच वगैरह तो जैसे अवसर आता है वैसे करने वाली आवश्यक क्रिया है, की जाने वाली आवश्यक क्रिया है। एवरीडे में ये होता है, विहार लोच वगैरह जब अवसर आता है तब करने की क्रिया है। जी। जीवनाधिकालात् कषाय परिणाम मैरेव वासितः, ततच्च कषाय परिणाम मस्तस्य सहज इव, अतएव तथा कपे बंधने सत्येव स्थैर्यम्, बंधनाभावे स्थैर्यं स्वभाविकम्, एकवा आत्मन क्रियायां सत्यामेव आत्मज्ञानम, तदभावे तु कषाय परिणाम एव। जीव उच्चार आदि शायद अनाद ये भी हो सकता है ना, अलग अलग जगह पे परखना। नहीं, उच्चार जो है निर्दोष पड़ी है वो स्टंडिल है, वो अलग अलग जगह पे जो होगा पलटने का। हो उच्चार सकता आदि है। लिखा है। हाँ उच्चार फर्स्ट होगा, उच्चार मतलब बोल करके, उसके बाद आदि में बहुत कुछ ले सकते हो, अलग अलग हम्म। जगह पर पलटना। हाँ भाई। फिर और जो भी वो क्या बोलते हैं, क्या वो और क्या पूरा एक रूल्स ही है? वर्ड है, निर्दोष टंडिल उच्चार आदि परिष्ठ पान, पलटने के हम्म लिए वो तो स्टंडिल वगैरह है।
हाँ, उच्चार आदि में तो आप जितने आपको फिट करने हो वहां पे क्लॉजेस सब फिट कर सकते हो आदि में। और उनका और उच्चारण है इसलिए वो उच्चार हो सकते हैं। क्या जो उच्चारण है ना उनको पलटने का। उच्चारण मतलब? उच्चारण मतलब ऐसी क्रिया है। हाँ, अच्छा, ऐसा कुछ उनके उच्चारण ऐसा बोलते हैं कुछ ना, उनकी एक क्रिया है वो। स्टंडिल को पढ़िए, पलटना एक क्रिया है। ऐसा भी होता है कि उनको वो जो भी संडिल की भूमि होती है ना, वो हम्म देख के उसको मतलब वापरने के लिए उसकी कुछ क्रिया करने क्रिया। की होती है, कुछ हाँ, बोल के। उच्चारण में क्रिया। हाँ हाँ, वो होगा। ओके। वापरने मतलब उच्चार उनका आदि। जब करना हो ना, उसके जैसे पहले उनको वो स्टंडिल करने पे जगह जाते वो अलग होती है और पलटने की जगह अलग होती है, इसलिए ओके, दोनों को आदि में लिया है। हो सकता है उच्चार का एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे पता भी नहीं आइडिया अपन। नहीं है, तो उच्चारण। हो सकता है। उच्चारण नहीं है, सिर्फ उच्चार। मुझे तो अनुजा जसूभाई साइट लग रहा है, क्योंकि जब रास्ते में विहार करते हैं तो संडिल जहाँ जगह दिखी वहीं पे बैठ जाते, उस वक्त पात्र में वगैरह नहीं कर जाते, यानी हम्म वाटिका में वगैरह नहीं होता है। तो मुझे भी ये उच्चार वही, यानी पर अनुजा जसु को अलग ही अलग ज्यादा। जगह पे पलटना, जैसे उनको निर्दोष। नहीं, जब हम हम्म बिहार में जाते हैं तो वो वैसे ही जमीन पर ये होता है ना। अब मैं ज्यादा क्लियर क्या बोल दूं? डायरेक्ट ही करते हैं, मतलब हाँ रोड में एंड हाँ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो वो अलग अलग जगह नहीं हुआ ना, फिर कहीं भी हो सकता है। हम्म उच्चार का मीनिंग गूगल में तो ये आ रहा है कि कटु, शेवट, उच्चार, बोलने, बोलनाई, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। उच्चार का मीनिंग वो प्रोनाउंसिएशन ही ले रहे हैं। हाँ, वो शायद अनुजा जसु को ही ज्यादा ठीक लग रहा है। हाँ, आप आदि में तो सब कुछ डाल सकते हो, जितना भी जितने क्लॉजेस है आदि में सब कुछ डाल सकते हो। सिर्फ उच्चार का एग्जैक्ट मीनिंग तो बोलने की क्रिया ही लग रही है। उच्चार हिंदी में भी आता ही है ना ये वर्ड उच्चार, मतलब। हाँ हाँ। हम्म उच्चार का मीनिंग तो बोलने की क्रिया में ही है। उसका और हम्म, कुछ मीनिंग हो तो पता नहीं, बट फेमस तो बोलने की क्रिया में ही है। और आदि में तो आप बहुत कुछ ले सकते हो वापस। वो वैसे 1024, उसके पहले भूमि देखना, वो तंदिल शुद्धि करने जाना, ये वगैरह वगैरह। आदि से तो आप बहुत कुछ ले सकते हो। जीव अभी आगे हाँ, जीव वो। अनादि काल से। हाँ बोलिए आप। अब हाँ, जीव अनादि काल से 5-1 कषाय परिणाम ही, कषाय के परिणाम में ही वासित है। परिणाम में ही एवं, हाँ, कषाय के परिणाम के द्वारा ही वासित है। वासित का मीनिंग है मतलब उससे भरा हुआ है। जीव अनादि काल से कषाय के परिणामों के द्वारा ही वासित है। कषाय के परिणाम ही उसमें रहे हुए हैं, उसमें भरे हुए हैं। ततश्च उस कारण से कषाय के परिणाम जी, उस कारण से कषाय के परिणाम उसके सहज ही है। तो मेरे को लगता है ईवा नहीं होगा, एव ही होगा। सहज ईवा नहीं लग रहा है, सहज एव ही होगा। एक अभी उस कारण से कषाय के जो परिणाम है वो उसको सहज ही है। जीव जो है अनादिकाल से कषायों में परिणाम, कषायों के परिणाम से वासित है, वो एकदम भर गया है कषाय के परिणामों से। उस कारण से जो कषाय में परिणाम है उसका, वो उसको सहज होगा, उसको मतलब उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो सहज ही कषायों में ऐसे घूमता रहेगा। ये इसलिए ही मत्स्य, मत्स्य। मस्तस्य नहीं है वो, परिणाम तस्य, हाँ परिणामः तस्य। हाँ तस्य, हाँ सो। हम्म अतएव अतएव, इसलिए ही, यथा कपे। आपने ये रीड कर लिया ये तक?
अच्छा। हाँ। इसलिए ही जिस प्रकार कपेहे मतलब मूल वर्ड है कपि, कपेहे होगा उसका 6 1 मुनेहे जैसे, हम्म, और कपि का मीनिंग है बंदर। हम्म, कपि को बंधन होने पर, बंधने सती एव, ये होगा सती सप्तमी, दोनों 7 विभक्ति है, बंधने 7 1, सती 7 1। इस प्रकार, इसलिए ही जिस प्रकार बंदर को, ये सॉरी, बंधन के, बंधन होने पर, आप अगर मंकी के बंधन होने पर ही स्थिरता है, बंधन अभावे तो अस्थैर्यम स्वाभाविकम, बंधन के अभाव में तो अस्थिरता, अस्थैर्यम जो है वो अस्थिरता है, वहां पे यह जो है वो भाव में लगा है, त्वा त्व ता और य, वो य लगा है पीछे, इसलिए स्थि का वृद्धि हुई है, ई की वृद्धि हो गई है। स्थैर्यम वर्ड कैसे बना है, स्थिर वर्ड है, स्थिर, स्थिर में पीछे यह लगा, तो अपने रूल देखा था, जब पीछे यह लगे तो फर्स्ट स्वर की वृद्धि हो जाती है, तो फर्स्ट स्वर कौन सा है, तो ई। बंधन अभाव में तो अस्थिरता स्वाभाविक है। इस प्रकार ही एवं एवं आत्मनः, इस प्रकार ही आत्मा का, आत्मा की, आत्मानः, आत्मा की क्रिया, याम 7 1, सत्याम 7 1, इस प्रकार ही आत्मा की क्रिया होने पर ही आत्मा का ज्ञान है। तद अभावे तो कषाय परिणाम एवं, उसके अभाव में तो कषाय का परिणाम ही है। यहाँ पे क्रिया से व्यवहार में अपन जो क्रिया करते वही ले रहे, प्रतिकमन परिलयन वगैरह। ये क्या बोल रहे, जीव को ना अनादिकाल से कषाय के परिणाम से वो वासित है, तो कषाय के परिणाम उसको सहज ही होंगे। मतलब इस, आपने जो एग्जाम्पल लिया है, बंदर को यदि आप बांधोगे तो वो स्थिर रहेगा, अगर आप उसको नहीं बांधोगे तो स्वाभाविक है कि वो अस्थिर होगा। वैसे ही आत्मा को आप क्रिया के साथ बांधोगे तो आत्मा का ज्ञान ऐसे रहेगा, उसके अभाव में तो कषाय का परिणाम ही होगा। यहाँ पे आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा में रमनता, आत्मा के ज्ञान में उसका उपयोग, क्रिया होगी तो उसका उसमें उपयोग होगा, वरना तो कषाय के परिणाम ही होंगे। तस्मात् तस्मात्, तस्मात् देता दृश्य दृश्यस्यात्मज्ञानमग्नस्य सर्वापि क्रिया उपयोगिन्येव, यस्मात् क्रिया प्रभावाद आत्मज्ञानमग्नो भूत्वा स कषाय परिणाम अनुयायीति, न न अनुयायी थी। न अनुयायीति। तस्मात्, उस कारण से, किस कारण से, ऊपर जो बोल रहा है उस कारण से, ऊपर ने जो एग्जाम्पल दिया बंदर का बंधन वगैरह, ये रीजन से, एतादृश आत्म ज्ञान मग्नस्य, एतादृशस्य मग्नस्य, ये दोनों विशेषण विशेष्य है, 6 1 6 1। इस कारण से, इस प्रकार के आत्मज्ञान में मग्न को, आत्मज्ञान में मग्न को या फिर आत्मज्ञान में मग्न की सर्वा अपि क्रिया उपयोगिनी एव, सभी भी क्रिया उपयोगी ही है। जो आत्मज्ञान में मग्न है उसकी सभी क्रिया उपयोगी ही है। यस्मात्, क्योंकि क्रिया प्रभावात आत्मज्ञान मग्न भूत्वा, क्योंकि क्रिया के प्रभाव से आत्मज्ञान में मग्न भूत्वा हो करके वह कषाय के परिणाम की या कषाय के परिणाम को अनुयायिनी नहीं होता है। ऊपर मतलब उन्होंने ऊपर बंदर का एग्जाम्पल लिया, नीचे बोल रहा है कि जो इस प्रकार का आत्मज्ञान है ना, क्रिया सहित वाला, आत्मज्ञान को पूरी क्रिया उपयोगी ही है, आत्मज्ञान के लिए पूरी क्रिया यूजफुल ही है। क्यों, क्रिया के प्रभाव से आत्मा के ज्ञान में मग्न होता है वो, और कषाय के परिणाम को अनुयायी नहीं बनता है। यस्तु द्वितीय
स युवा सदृश यथा युवा दंडवेनैव शीघ्र चलति दंडस्तु तस्य गमने विघ्नरूप एव एवं क्रियाया अभावेपि यः कषाय परिणामम् न अनुयायति आत्मज्ञान एव मग्नो भवति तस्य क्रियया न किंचित् प्रयोजनम् प्रत्युत क्रिया तस्य विघ्नरूपा भवेत्। तो यहाँ तक उन्होंने फर्स्ट स्टाइल जो था क्रिया का आलम्बन वो एक्सप्लेन किया। अभी दूसरे में आ रहा है बिना क्रिया के आलम्बन के बिना ही कैसे होता है। तो जो तो दूसरा है यह तो जो तो दूसरा है वह युवान के सदृश है युवान के समान है। जिस प्रकार युवा दंड के बिना ही शीघ्र चलता है फास्ट फास्ट चलता है दंड तो तस्य गमने उसके गमन में उसके आने जाने में विघ्न रूप है। सेकेंड टाइप कैसा है उसके लिए वो जो लकड़ी है वो उसको विघ्नता लग रही है। उस प्रकार ही क्रिया के अभाव में भी क्रिया या 6-1 क्रिया के अभाव में भी जो कषाय के परिणाम को अनुयायी नहीं होता है। मतलब यहाँ पे बोल रहे कि यदि आप क्रिया के अभाव में हो ठीक है योर विश बट आपको कषाय के परिणाम में अनुयायी नहीं बनना है कषाय परिणाम के अनुयायी नहीं बनना है तो आत्मज्ञान में मग्न होता है। इस प्रकार की क्रिया के अभाव में जो कषाय के परिणाम वाला नहीं के अनुयायी नहीं होता है आत्मा के ज्ञान में ही मग्न होता है तस्य क्रियया न किंचित प्रयोजनम उसको क्रिया के द्वारा कोई प्रयोजन नहीं है। अब बिना क्रिया के बहुत स्ट्रांग रह सको आत्मा में ही रमन कर सको तो आपके लिए क्रिया का आवश्यक नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिया गौण कर दो। अपना अभी तक वो स्टेज नहीं आया है कि बिना क्रिया के अपन इसमें रमन कर सके। प्रत्युत प्रत्युत का मीनिंग है बल्कि आप लिख लीजिए प्रत्युत अव्यय है उसका मीनिंग है बल्कि क्रिया तस्य बल्कि विघ्न रूप बल्कि 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 मीन्स हाँ बल्कि यानी अपन बोलते हैं ना हाँ कि बल्कि हाँ वो आप ये हाँ शर्ट मत पहनो बल्कि ये वाला पहन लो हाँ ऐसे। हाँ। हाँ अभी इनमें से कहने का मतलब जैसे पे हिमालय पे होते हैं, कोई भी वो हम्म अपने आत्मा में मग्न होते, क्रिया कुछ नहीं करते, वही हुआ ना। परफेक्ट। ये एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके अलावा भी तीर्थंकर भी थे 12 साल की उन्होंने साधना की उन्होंने थोड़ी ऐसे चरवला कटाश नगर लेके प्रतिक्रमण किया या परिणय किया ऐसे। कौशक मुद्रा में खड़े ही थे महावीर स्वामी भगवान, तो हाँ क्रिया तो करते नहीं थे लेकिन आत्मा में मग्न थे। परफेक्ट ऐसे ही। तो जो आत्मा क्रिया के बिना ही आत्मज्ञान में मग्न हो सकता है वो भी गलत नहीं है लेकिन हाँ वो रॉन्ग नहीं है। बट आप क्रिया के बिना आत्मा के ज्ञान में मग्न हो सकते हो तो ही वो रॉन्ग नहीं है वरना तो वो रॉन्ग है। कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर जो मग्न हो सकता है पर उसको क्रिया पांचव्या से में तो ये नहीं, इस पांचवा काल में तो पॉसिबल ही नहीं ना एकदम स्थिरता इतनी नहीं है ना मन की। इस काल में पॉसिबल नहीं है। सी अगर ऐसा नहीं एग्जैक्टली कह इसको सकते हैं, आज भी है कई लोग जो हाँ हिमालय में आ, स्थिर है। हाँ वेट हाँ बराबर 100% बराबर है। हाँ मतलब हाँ, अपन आज ये भी। नहीं बोलेंगे कि वो सम्यक द्वी ही है या सम्यक दर्शन वाले ही है। बट सिर्फ आप अगर मन का कंसंट्रेशन लो तो हिमालयस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कितने ही सालों से एक ही जगह में बैठ के कंटिन्यू ध्यान करते ना उठते ना बैठते ना खाते ना पीते। ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं। जैसे उस टाइम बीच में अपने को एग्जाम्पल आया था 11 प्रतिमा, उसमें से हम्म एक ये भी है प्रतिमा। हाँ राइट बराबर है। उसमें से एक टाइप की प्रतिमा आपको एकदम हाँ, स्थिर हो जाना है। तो स्थिर उस हो टाइम पे जाना है। आप उस टाइम पे नहीं नहीं मेरा टाइम हो गया अभी प्रतिकाओं का टाइम हो गया मैं स्थिर होकर प्रतिकाओं करके वापस आके स्थिर होऊंगा ऐसे नहीं होता है। स्थिर है तो जो एकदम स्थिर है। मन को स्थिर कर लिया मतलब वो आत्मा में स्थिर हो सकता है। एक अपेक्षा से ये भी राइट है आपका मन अगर स्ट्रांग है आपको क्रिया की जरूरत नहीं है नहीं उसके पर आलम्बन। जी 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 बोलिए। नहीं, नहीं,
एक बार व्याख्यान में आया था कि जैसे 22 तीर्थंकरों के इनमें प्रतिगमन कंपल्सरी नहीं है, पर फर्स्ट हम्म। और लास्ट में है, क्योंकि मन इतना रह नहीं सकता, अपनी बुद्धि इतनी है नहीं, इसलिए हाँ, कंपल्सरी प्रतिगमन है। तो तो आपको आइडिया वो भी है। आया था कि निमित्त पाकर 100% क्रिया फर्स्ट और लास्ट के लिए कंपलसरी है। एंड प्लस जो क्या। दो से लेके, नहीं, फर्स्ट और लास्ट भगवान के जो साधु भगवंत हाँ, है, क्योंकि उन अभी सब वो कुछ उन भी। उन सब के लिए क्रिया परफेक्ट कंपलसरी बोली है। पर 2 से जो 23 तक है, उनके लिए भी जितना मुझे नॉलेज है, सिर्फ इरियावयम जितना प्रतिक्रमण तो उनके लिए भी था। मतलब अभी आपसे कुछ भूल हो गई? नहीं नहीं, सिर्फ निशा में नहीं, विक्रम नहीं है नहीं, उनके लिए। उनका उनका समझो, अभी मैंने विचार किया कि उसका बुरा हो जाए तो वापस मैं उसका प्रतिगमन कर लेती हूँ, तो वो उसी वक्त करना है, उनमें नहीं, प्रतिगमन उसी वक्त कंपल्सरी नहीं। एरिया वही करते हैं ना, इतनी छोटी विधि करते हैं कि सिर्फ मिच्छा में विक्रम बोलते हैं। नहीं, क्रिया करते हैं, पर उस वक्त जब अपनी भूल हो गई तभी, क्योंकि उनको हम्म। इतनी तो बुद्धि बराबर, होती है। उनकी उनकी भी इरिया उतने वही मात्र। करते हैं, इरिया वही करते हैं वो लोग। हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, इनका एग्जाम्पल लेते हैं। वो अपने को इतना नॉलेज नहीं है, करते नहीं करते वो सब डिबेट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इनकी हाँ, स्टोरी में नहीं। आता है, स्थूल भद्र जी है, स्थूली भद्र जी, इनकी स्टोरी में आता है कि हाँ, दो महात्मा, एक महात्मा सिंह की गुफा में गए थे हम्म, चातुर्मास करने। एक महात्मा वेल के ऊपर खड़े थे, वेल कुआ कुआ, एक महात्मा वेल के ऊपर खड़े थे। हम्म, 4 महीने वो एक ही अवस्था में रहे थे, वेल के ऊपर ही खड़े थे। उन्होंने कभी उतर कर वापरा या फिर क्या बोलते हैं वो कोई क्रिया हाँ, वगैरह कुछ भी प्रतिगमन नहीं। किया। उन्होंने कोई क्रिया नहीं की वहां तो पे। कौशिक मुद्रा। बारिश आया तो भी कौशिक मुद्रा में खड़े हैं, कुछ भी हुआ वो कौशिक मुद्रा में खड़े हैं 4 मंथ्स कंटिन्यूअस। स्टोरी में तो यही आता है। यस नीचे यस। एग्जाम्पल उन्होंने भी यही एग्जाम्पल लिया है, नीचे ही मैंने कहा पढ़ा था, इसके नीचे ही पढ़ा था। अ, बस अपन जो पैरा कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट उसके नीचे ही है ये। बल्कि आ जाएगा। हाँ, हाँ, बल्कि क्रिया उसको विघ्न रूप होगी। जो क्रिया के बिना ही आत्मा में मग्न हो सकता है, उसके लिए तो क्रिया विघ्न रूप होगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, कोई आत्मा में मग्न हो गया है, 7th गुण स्थानक पे है, आत्मा में मग्न हो गया, तो शपक श्रेणी लग गई समझते हैं, 8, 9, 10। उसके में उसमें अंतर मुहूर्त का टाइम लगता है, 9 समय से लेके 48 मिनट्स में एक समय कम तक। अंतर मुहूर्त का समय सबका अलग अलग होता है, किसी को बहुत फास्ट हो जाता है, किसी को इतना टाइम लगता है, सबका अंतर मुहूर्त का समय लगता है। ट्राई करके यही है, अंतर मुहूर्त का समय लगता है। तो अभी सपोज शाम को 7:30 बजे उनको शपक श्रेणी लग गई, वो उस ध्यान में चढ़ गए, तो फिर वो वहां पे शपक श्रेणी को गौन करके प्रतिक्रमण करने नहीं आएंगे। उनको क्रिया के बिना ही वो बहुत ऊपर तक अभी पहुंचने वाले हैं। तो वो अलग अलग, मतलब क्या बोलते हैं, लेवल्स होते हैं। अभी जैसे ये है जिन कल्पी, जिन कल्पी जो है वो क्रिया करते हैं, बट जब एक बार वो स्थिर हो जाते हैं, कितने बजे के बाद, आई गेस 3 बजे, 3 बजे ऐसा कुछ है, जैसे उन दोपहर में वापरा, वो एकदम स्थिर हो जाते हैं, हाँ, एकदम जिससे मतलब। किसने कहा था वो भाव क्रिया में चले जाते, फिर क्रिया को हाँ भाव क्रिया में भी कर लेते हैं। एकदम स्थिर हो जाते हैं। मतलब उसको सपोज वो कोई खड़े खड़े स्थिर हुए, उनको किसने धक्का मार के ऐसे गिरा दिया, तो वो वापस खड़े नहीं होंगे, वो बस जैसे गिरे हैं वैसे ही रहेंगे, सेम उल्टे पोजीशन। गिरे सेम पोजीशन में रहेंगे। तो वो वहां पे फिर शाम का प्रतिक्रमण पढ़ी लें, या तो उसके पहले ही करते होंगे तो आइडिया नहीं है भाई। पर शाम का प्रतिक्रमण है, संध्यारा है वगैरह, वो नहीं करते हैं, तो वो बिना क्रिया के ही उसमें मग्न हो सकते हैं। तो उनके लिए तो उल्टा क्रिया करना विघ्न रूप होगा। अतएव तीर्थंकराः साधना दशायां का प्रतिक्रमण आदि क्रियां कुर्यात्। या यही लाइन है। इसलिए ही क्या तीर्थंकर साधना की दशा में, दशा यानी साधना की स्थिति में, क्या प्रतिक्रमण आदि क्रिया को करते हैं? काचिद अपि न, काचिद को लेंगे कांचिद, हम के कम को कान, हाँ,
कोई भी नहीं। एवं इस प्रकार ही सिंह गुहवासी मुनि, सर्प बलवासी मुनि, कूप भी ही, एक मिनट, हाँ, कूप, भित्ति, स्थाई मुनि। भित्ति का मीनिंग है दीवार। हाँ, कुएं की दीवार पर। हाँ, कुएं की दीवार पर स्थाई, कुएं की दीवार पर रहे हुए मुनि, सभी भी चातुर्मास्यम न काम अपि प्रतिक्रमण आदि क्रियाम कुर्याद। उस प्रकार ही जो सिंह गुहवासी मुनि है, सर्प बल मतलब जो स्नेक के बल, स्नेक का जो दल है उसके पास जो खड़े हुए मुनि है, फिर जो कुएं की दीवार पर खड़े हुए जो मुनि है, वो सभी भी चातुर्मास की कोई भी प्रतिक्रमण आदि क्रिया को नहीं करते हैं। क्लियर? हाँ दी। हम्म। यहाँ पे काम अपी के मतलब क्या लिया इधर? एक मिनट, हाँ, काम अपी, कोई भी। कोई भी, ओके। हम्म। और काचिदपि का कभी नहीं ना, कभी भी है सर। कांचित नहीं, कांचित अपी न, कभी भी नहीं। आ, कांचित कभी तो नहीं है, वो तो फिर कदाचित हो जाएगा। कौन, क्यों, कैसे, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, बट उसको ऐसे लेंगे, मतलब नहीं करते हैं। कांचित, हाँ। कैसे भी नहीं, क्यों भी नहीं। ये जो छिद है ना, तो अनिश्चित अर्थ में ही होगा, तो लगभग कोई भी नहीं ही है। क्या प्रतिक्रमण आदि क्रिया को करते हैं? तो बोल रहे नहीं, कोई भी नहीं करते हैं। छिद में आके फिर वो अनिश्चित अर्थ में हो जाता है। कोई भी नहीं ऐसे ही लेंगे। कोई भी होगा ना, ना तो ऑलरेडी आ गया ना, नहीं करना तो। कोई भी नहीं, हाँ वही, सॉरी, कोई भी, मैं वो नहीं न साथ में रीड कर रही थी। आगे का पढ़ना है अभी। तो अब कमापी और काची दोनों सेम ही हो गया ना। कोई भी, कोई भी। एक मिनट, हाँ, काची और कामपी। हाँ, वो कांचित जो है ना वो अनिश्चित में, पर काम अपी जो है वो अनिश्चित में नहीं है। निश्चित अनिश्चित। मतलब कांचित अपी न मतलब वो अनिश्चित से बोल रहा है कि क्या भगवान क्रिया, भगवान साधना की दशा में प्रतिकोण आदि क्रिया को करते थे, तो फिर वो बोल रहे नहीं, कोई भी क्रिया को नहीं करते थे। कोई भी। किसी भी क्रिया को नहीं करते थे, ऐसा हो सकता है। किसी भी क्रिया को नहीं करते थे। शायद नहीं करते थे, शायद का भी। शायद नहीं, शायद तो नहीं आएगा, शायद के लिए वो फिर प्राय यूज करते हैं। ये नीचे काम पे यूज किया, ऊपर काची यूज किया, तो दोनों सेम मीनिंग तो नहीं होगा लगभग। दो अलग वर्ड्स एक ही में। पूरी भी क्रिया को चातुर्म, एक मिनट, मुनि पूरी भी, सकलम अपि चातुर्मास, पूरे भी चातुर्मास की, कभी भी नहीं करते थे ऐसे। कभी, कभी नहीं है। नहीं, कभी नहीं, कभी। कभी के लिए फिर वो कदा वर्ड यूज करेंगे। शायद कोई संधि हुआ हुआ छ अलग है। वो चिच्चन अपी है, अनिश्चित अर्थ में। तो ये ऊपर वाला अधिक भी काम ही है, ऊपर वाला भी मूल तो काम ही है, फिर आगे च है इसलिए म का न हो गया है। छी। ऊपर किसी हम्म, प्रयोजनम भी आया है। ऊपर ऊपर के पैराग्राफ में। किंचित का मीनिंग तो है कोई का, कोई प्रयोजन नहीं है। कोई। उसमें भी चित ही लगा है वापस, वो अनिश्चित अर्थ में ही है।
काचित किचित एक काचित। काम करते हैं, ये रखते हैं, मैं पूछ के बोलती हूँ। ये हम्म। अगला भी लेना है क्योंकि टाइम 7:30 हो गया है। हम्म आपको अनुकूलता हो, आई गेस सबको अनुकूलता नहीं है, इधर तक रखते हैं। हाँ, जिनको नहीं है वो तो चले भी गए। हम्म। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बहना जिनाग्न विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मुच्छामि दुक्कड़म।